हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 11th के स्ट्रेट लाइंस के क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बाइसेक्टर्स का इक्वेशन को लिखने के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो कहने का मतलब कि हम दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हैं। जैसे अगर हम पैरेलल लाइन लेंगे, सपोज कीजिए हम दो लाइन L1 और L2 अगर हम पैरेलल लाइन लेते हैं, L1 और L2 अगर पैरेलल रहेगा तब तो ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो इसका बाइसेक्टर नहीं होगा। इसलिए हम लोग लाइन जो है वो चाहे कोइंसिडेंट हो सकता है या पैरेलल हो सकता है। जैसे अगर एक लाइन L1 ये लाइन है L1 है और लाइन L2 भी जो इस तरह से हो जाए, अगर मर्ज कर जाएगा, दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, तब इससे बाइसेक्टर नहीं बनेगा। या पैरेलल रहेगा दो लाइंस तो बाइसेक्टर नहीं बनेगा। इसलिए हम वैसा बाइसेक्टर के बारे में इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तब उसका बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। तो हम सपोज करते हैं एक लाइन L1 लेते हैं, L1 लेते हैं एक लाइन, और दूसरा लाइन L2 लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं, लाइन L1 और L2 का जो है वो फिगर ड्रा करते हैं। हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। इस तरह से हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं। ये मेरा ओरिजिन है, यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एक लाइन हम L1 इस तरह से खींचते हैं। ये लाइन है L1, सपोज कीजिए ये लाइन है L1 हमने एक लाइन लिया, और दूसरा हम एक और लाइन लेते हैं। एक हम लाइन लेते हैं L2, ये लाइन हमने लिया, L2 लाइन लिया। एक लाइन हमने लिया L1 और दूसरा लाइन लिया L2। दोनों आर्बिट्रेरी लाइन है और दोनों जो है वो इंटरसेक्टिंग है। सपोज कीजिए कि पॉइंट A पर जो है वो, ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम A मान लेते हैं। पॉइंट A जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट A पर लाइन L1 और L2 जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब लाइन L1 का इक्वेशन जो हम मानते हैं, जनरल इक्वेशन जो लाइन L1 का और L2 का दोनों का हम इक्वेशन लिखते हैं, कि जैसे लाइन L1 का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं, ये हम लेते हैं एक आर्बिट्रेरी लाइन A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। ये लाइन L1 का इक्वेशन हो गया। और लाइन L2 का इक्वेशन हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। लाइन L1 और लाइन L2 जो है वो पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका जो दो बाइसेक्टर बनेगा, जैसा हमको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये जो एक बाइसेक्टर बनेगा इक्विट एंगल बाइसेक्टर और दूसरा बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। जैसे ये लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहा है, इस अगर ये इसका ये मिला दें, ये देखिए बाइसेक्टर बन रहा है। ये मेरा ये बाइसेक्टर का ये इस तरह से ये हो जाएगा। इसको और हम एक्सटेंड कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये जो एक बाइसेक्टर मेरा बना, इसको हम B1 बाइसेक्टर B1 कर देते हैं। सपोज कीजिए ये B1 है, इस बाइसेक्टर का नाम हम दे देते हैं B1। दूसरा जो बाइसेक्टर बनेगा लाइन L1 L2 से, दूसरा जो बाइसेक्टर बनेगा, जैसे ये हमको फिगर में दिखाई दे रहा है, इक्विट एंगल का बाइसेक्टर को हमने B1 नाम दिया। इस तरह से जो ऑब्ट्यूज एंगल जो रहेगा,
कहने का मतलब लाइन L1 और L2 के बीच में दो एंगल पड़ रहा है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है दिख रहा है, तो ये एक्यूट एंगल है और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम और ऑब्ट्यूज है जिसका 90 डिग्री से ज्यादा, दोनों का सम 180 है। तो एक हमने बाइसेक्टर B1 जो है वो एक्विट एंगल का बाइसेक्टर है, जैसा कि फिगर में हमको यहां दिख रहा है कि एक्विट एंगल है। दूसरा जो बाइसेक्टर रहेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर रहेगा, इसको इस तरह से ये पास होगा, ये देखिए यहां ये रहेगा, इसको B2 नाम दे रहे हैं, ये बाइसेक्टर B2 है, ये बाइसेक्टर B2 है। ये B1 बाइसेक्टर है और दूसरा जो बाइसेक्टर है B2 है। और B1 और B2 जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा। B1 जो बाइसेक्टर रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा B2 का। B1 बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा B2 का। तो हम इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लिखना चाहते हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए एक पॉइंट जैसे B1 बाइसेक्टर पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है और B2 बाइसेक्टर पर भी इनफाइनाइट पॉइंट है। तो हम सपोज कीजिए कि B1 पॉइंट पर एक पॉइंट का B1 जो बाइसेक्टर का लाइन है उस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं x, y। सपोज कीजिए कि हमने ये P पॉइंट कंसीडर किया, यहां पर है ये P पॉइंट है, P पॉइंट को हमने कंसीडर किया, P पॉइंट को हमने कंसीडर किया ऑन बाइसेक्टर B1 जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। P पॉइंट है, P पॉइंट को हमने बाइसेक्टर B1 पर कंसीडर किया जिसका हमने कोऑर्डिनेट माना x, y। अब हम क्या करते हैं कि लाइन L1 पर P से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। लाइन L1 पर P से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये देखिए मेरा परपेंडिकुलर हो गया। N1 पर ये मिला, सपोज कीजिए हमने N1 पर मिला, और पॉइंट P से दूसरा जो लाइन L2 पर है एक हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये परपेंडिकुलर हमने खींचा, इस पॉइंट को हमने माना N2 है। तो पॉइंट P हमने लिया x, y जो कि बाइसेक्टर B1 पर है, और वहां से हमने लाइन L1 पर परपेंडिकुलर खींचा जिसका लेंथ है PN1, और P से ही सेम पॉइंट से हमने लाइन L2 पर परपेंडिकुलर खींचा जिसका लेंथ हो जाएगा PN2। तो जो ट्रायंगल रहेगा PAN1 या PAN2 दोनों देखिए कंग्रुएंट होगा। जैसे यहां पर या इसको कहिए APN1 या APN2, दोनों जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल रहेगा APN1 ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है APN2, और दोनों जो है वो कंग्रुएंट है, दोनों है वो कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट का मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सब इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि AP तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कि PN1 बराबर PN2 हो जाएगा, PN1 बराबर PN2 हो जाएगा, PN1 बराबर PN2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि किसी भी पॉइंट से बाइसेक्टर ऐसा है, ऐसा लोकस है कि जो दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट है, दोनों लाइन से जो है वो ये बाइसेक्टर जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है उसका लोकस है। कहने का मतलब है कि बाइसेक्टर पर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट का सेट है जिसका जो डिस्टेंस है L1 और L2 से हमेशा कांस्टेंट है, L1 और L2 से डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर है, मतलब PN1 बराबर PN2 होगा। P एक जनरल पॉइंट हमने लिया x, y जो कि बाइसेक्टर B1 पर है, तो ये हमेशा PN1 बराबर PN2 होगा। या हम बाइसेक्टर B2 पर भी कोई पॉइंट लेंगे
तो यहाँ पर अगर हमने ये सपोज कि हम यहाँ पर Q लेते तो Qn2 बराबर, अगर यहाँ पर हम इस तरह से अगर लाइन L2 पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे और लाइन L1 पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमेशा दोनों का जो है वो लेंथ जो है वो इक्वल होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है APN1 और ट्रायंगल APN2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो PN1 बराबर हो गया PN2, PN1 बराबर PN2। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां से जो परपेंडिकुलर एक पॉइंट से कोई लाइन पर डालते हैं तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पहले पता है। कि सपोज कीजिए एक पॉइंट है यहां पर, यहां P है पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है और एक लाइन दिया हुआ है यहां पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है, परपेंडिकुलर लेंथ होता है, मान लीजिए ये pm, जैसे ये d बराबर जो रहेगा, डिस्टेंस जो रहता है, तो d बराबर हम लोग जानते हैं कि इस कोऑर्डिनेट को इसमें रख देते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मॉडुलस बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। इतना यूनिट जो है वो डिस्टेंस हो जाता है कोई भी पॉइंट P x1, y1 से कोई लाइन जो है, जनरल लाइन का हमने यहाँ इक्वेशन लिया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे Pn1 बराबर Pn2 के लिए, Pn1 बराबर Pn2 के लिए इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो इसको जो है हम ये मिटा देते हैं, Pn1 बराबर Pn2 रिजल्ट को हम यूज करेंगे। हमने रिजल्ट लिया था Pn1 बराबर Pn2। कहने का मतलब कि बाइसेक्टर्स जो रहेगा उसका किसी भी पॉइंट का जो है, जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे दोनों लाइन पर तो वो इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने माना है कि x, y है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने माना है x, y है। अब Pn1 जो है हमने लाइन L1 पर हमने परपेंडिकुलर खींचा है, Pn2 जो है वो लाइन L2 पर परपेंडिकुलर खींचा है। और लाइन L1 का हमने इक्वेशन लिया था, लाइन L1 का इक्वेशन हमने लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस तरह से लाइन L2 का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पॉइंट P से L1 का जो डिस्टेंस है उसको हमने Pn1 कहा। पॉइंट P से L2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने Pn2 कहा। तो ये Pn1 का जब हम रिजल्ट यूज करेंगे, कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसमें x, y, हमने डायरेक्ट x, y ही लिया है, अल्फा, बीटा भी ले करके करते हैं, फिर उसके बाद में उसको रिप्लेस करके x, y लिखते हैं। हमने डायरेक्ट यहाँ पर x, y लिया है। तो P से L1 का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा जैसे a1x प्लस by, ये हम ले रहे हैं यहाँ पर a1x जोड़ b1y प्लस c1, इसका मॉडुलस बाई a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर अंडर रूट बराबर, ये P से N, Pn का हो गया, Pn का वैल्यू ये हो गया, और Pn2 बराबर हो जाएगा, इसको हम इस तरह से कर देते हैं, Pn2 बराबर हो जाएगा यहां से देखिए तो a2x प्लस b2y प्लस c2, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा Pn1 बराबर Pn2।
और जब हम मॉडुलस हटा देते हैं तो इस तरह से ये बन जाएगा। जैसे अगर हम a1x जोड़ b1y, यहाँ पर b1y, ये b1y प्लस c1 बाई ये तो रहेगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर अंडर रूट है, ये हो जाएगा। यहाँ पर मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई a2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर है ये b2 स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो एक बार जब हम प्लस साइन लेंगे तो एक मेरा सपोज कीजिए b1 बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा, और एक बार हम जब माइनस साइन लेंगे तो b2 बाइसेक्टर 2 का इक्वेशन मिलेगा। जैसे हम ये एक्सप्रेशन है बराबर प्लस लेंगे तो एक मेरा इक्वेशन मिलेगा, वो b1 बाइसेक्टर का रहेगा या b2 बाइसेक्टर का रह सकता है। और अगर हम माइनस साइन लेंगे तो दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा वो दूसरा बाइसेक्टर का होगा। तो ये इस लाइन में मतलब जनरल इक्वेशन में दो इक्वेशन इसमें लिखा हुआ है, यही दोनों जो है वो बाइसेक्टर्स का इक्वेशन होगा। अच्छा, उसमें से जो कहने का मतलब है कि जो 45 डिग्री से लेस देन बनाएगा एंगल, तो वो जो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, और उससे ज्यादा वाला जो रहेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। जैसे अगर हम इस तरह से हम खींचे थे एक लाइन, सपोज कीजिए L1 हमने ये लिया L1 लिया, और इस तरह से हमने लिया L2 लिया, यहाँ पर ये लिया, और ये इस तरह का जो है ये बाइसेक्टर रहेगा। तो ये जो एंगल रहेगा इसके बीच में अगर 45 से लेस रहेगा, जैसे 90 से अगर लेस रहेगा तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रहेगा, और 90 से जैसे ज्यादा रहेगा तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो जो दो लाइन L1 और L2 के बीच के बाइसेक्टर के इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि दो जो लाइन है उसको हमने इंटरसेक्टिंग लाइन था उसका हमने फिगर खींचा, और उसमें एक जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रहेगा एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रहेगा। हमने एक्यूट एंगल पर एक पॉइंट ले लिया और वहां से दोनों पर परपेंडिकुलर डाल दिया। जैसे ये लाइन L1 था, L1 पर परपेंडिकुलर डालेंगे और L2 पर, तो दोनों जो है ये पॉइंट A को इंटरसेक्टिंग माना था, यहां से एक N1 पॉइंट हो गया, यहां से N2 हो गया लाइन L2 पर, तो PN1 बराबर PN2 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट P है जो कि x, y है, हमने फिगर में जो लिया था। तो इस तरह से जो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन मेरा निकल रहा है, तो ये दोनों बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, वो फॉर्मूला का इसमें यूज है, और उससे हम लोग इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाल रहे हैं। और इस तरह से मेरा जैसे दो बाइसेक्टर्स निकलेगा B1 एंड B2। अब B1 का क्या इक्वेशन होगा, B2 का क्या इक्वेशन होगा, इसके बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक और वीडियो बनाएंगे तब उसमें क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।